सांसद गोपाल शेट्टी की प्रेरणा और संकल्पना से मुंबई के स्कूलों में भी पढ़ाए जाएंगे गीता और रामायण। इस बात का खुलासा सांसद गोपाल शेट्टी ने किया। आपको बता दें कि सांसद गोपाल शेट्टी काफी लंबे समय से संसद में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। दरअसल सांसद गोपाल शेट्टी चाहते हैं कि हमारे बच्चों में भी हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को लेकर जागरूकता बनी रहे। यही वजह है कि सांसद गोपाल शेट्टी ने एक बार फिर से इस बात की घोषणा की। ये बताने में मुझे खुशी होती है कि मैंने पार्लियामेंट में भगवत गीता ये चैप्टर स्कूली पढ़ाई में इंक्लूड करना चाहिए, और सम्माननीय मंत्री महोदय जी ने उन दिनों में जवाब दिया था कि कुछ भाग ऑलरेडी इंक्लूजन हुआ है, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो इसको स्कूली पढ़ाई में इंक्लूड किया जा सकता है। और मेरी इस मांग को पार्लियामेंट ने एनसीईआरटी के पास भेजा था, और एनसीईआरटी ने नवंबर 23 में एक 7 मेंबर्स कमेटी बनाकर उनके पास से इस बात का रिपोर्ट मांगा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि एनसीईआरटी ने ये 7 मेंबर्स से कमेटी ने इस बात को मान लिया है और स्कूली टेक्स्ट बुक में इसको इंक्लूड, रामायण और महाभारत को इंक्लूड करने का निर्णय लिया है, जो अब पार्लियामेंट में अंतिम निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित लिया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के निर्णय होने से आने वाले दिनों में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन तो होगा ही। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों को हम नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सांस्कृतिक विरासतों का पुनरुद्धार तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में डेवलपमेंट का ईरा भी इन ऑल सेक्टर्स, आई विल से सभी सेक्टर्स में प्रारंभ है, जिसकी गिनती बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। लेकिन उसके साथ साथ में सांस्कृतिक विरासतों को भी जीवित करना, उसको बढ़ावा देना, यह भी बहुत आवश्यक था, जिसको मोदी जी ने किया है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में स्कूली बच्चों को रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाना, ये फिर एक बार हम राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा, भारत सरकार का अभिनंदन करूंगा। फिर एक बार दुनिया के नक्शे में भारत देश कितनी ऊंचाई छू रहा है, ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है, ऐसा मैं मानता हूं।